पिछले अध्याय में हमने अद्भुत त्रिरात्र तुलसी व्रत की महिमा और मंत्रों के साथ उनके विधान को जाना। इस अध्याय में हम अन्नदान, जलदान, तड़ाग निर्माण आदि की महिमा जानेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। नारद जी ने कहा, भगवान, गुणों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने की इच्छा रखने वाला मनुष्य इस लोक में किन किन वस्तुओं का दान करे, यह सब बताइए। महादेव जी बोले, देवर्षि प्रवर, सुनो। लोक में तत्व को जानकर सज्जन पुरुष अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित है। अतएव साधु महात्मा विशेष रूप से अन्न का ही दान करना चाहते हैं। अन्न के समान कोई दान न होगा। यह चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। लोक में अन्न ही बलवर्धक है। अन्न में ही प्राणों की स्थिति है। कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह अपने कुटुंब को कष्ट देकर भी अन्न की भिक्षा मांगने वाले महात्मा ब्राह्मण को अवश्य दान दे। नारद, जो याचना करने वाले पीड़ित ब्राह्मण को अन्न दे, वही विद्वानों में श्रेष्ठ है। यह दान आत्मा के पारलौकिक सुख का साधन है। रास्ते का थका मांदा गृहस्थ ब्राह्मण यदि भोजन के समय घर पर आकर उपस्थित हो जाए तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को अवश्य ही उसे अन्न देना चाहिए। अन्नदाता इहलोक और परलोक में भी सुख उठाता है। थके मांदे अपरिचित राहगीर को जो बिना कलेश के अन्न देता है, वह सब धर्मों का फल प्राप्त करता है। अतिथि की ना तो निंदा करे, ना उससे द्रोह ही रखे, उसे अन्न अर्पण करे, उस दान की विशेष प्रशंसा है। महामुने, जो मनुष्य अन्न से देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों तथा अतिथियों को तृप्त करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महान पाप करके भी जो याचक को, विशेषतः ब्राह्मण को अन्नदान करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को दिया हुआ दान अक्षय होता है। शूद्र को भी किया हुआ अन्नदान महान फल देने वाला है। अन्नदान करते समय याचक से यह ना पूछे कि वह किस गोत्र और किस शाखा का है तथा उसने कितना अध्ययन किया है। अन्न का अभिलाषी कोई भी क्यों न हो, उसे दिया हुआ अन्नदान महान फल देने वाला होता है। अतः मनुष्यों को इस पृथ्वी पर विशेष रूप से अन्न का दान करना चाहिए। जल का दान भी श्रेष्ठ है। वह सदा सब दानों में उत्तम है। इसलिए बावली, कुआं और पोखरा बनवाना चाहिए। जिसके खोदे हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण और साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने कुल को तार देता है। नारद, जिसके पोखरे में गर्मी के समय पानी ठहरता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट का सामना नहीं करता। पोखरा बनवाने वाला पुरुष तीनों लोकों में सर्वत्र सम्मानित होता है। मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ और काम का यही फल बतलाते हैं कि देश में खेत के भीतर उत्तम पोखरा बनवाया जाए, जो प्राणियों के लिए महान आश्रय हो। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितृ, नाग, राक्षस तथा स्थावर प्राणी भी जलाशय का आश्रय लेते हैं। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में ही जल रहता है, उसे अग्निहोत्र का फल मिलता है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। यदि वसंत तथा ग्रीष्म ऋतु तक पानी रुकता हो तो मनीषी पुरुष अतिरात्र और अश्वमेघ यज्ञों का फल बतलाते हैं। अब वृक्ष लगाने के जो लाभ हैं, उनका वर्णन सुनो। महामुने, वृक्ष लगाने वाला पुरुष अपने भूतकालीन पितरों तथा होने वाले वंशजों का भी उद्धार कर देता है। इसलिए वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। वह पुरुष परलोक में जाने पर वहां अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। वृक्ष अपने फूलों से देवताओं का, पत्तों से पितरों का
तथा छाया से समस्त अतिथियों का पूजन करते हैं। किन्नर, यक्ष, राक्षस, देवता, गंधर्व, मानव तथा ऋषि भी वृक्षों का आश्रय लेते हैं। वृक्ष फूल और फलों से युक्त होकर इस लोक में मनुष्य को तृप्त करते हैं। वे इस लोक और परलोक में भी धर्मतः पुत्र माने गए हैं। जो पोखरे के किनारे वृक्ष लगाते हैं, यज्ञानुष्ठान करते तथा जो सदा सत्य बोलते हैं, वे कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होते। सत्य ही परम मोक्ष है, सत्य ही उत्तम शास्त्र है। सत्य देवताओं में जागृत रहता है तथा सत्य परम पद है। तप, यज्ञ, पुण्य कर्म, देवऋषि पूजन, आदि विधि और विद्या, ये सभी सत्य में प्रतिष्ठित हैं। सत्य ही यज्ञ, दान, मंत्र और सरस्वती देवी है। सत्य ही व्रतचर्या है तथा सत्य ही ओंकार है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य के प्रभाव से ही आग जलती है तथा सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में जो सत्य बोलता है वह सब देवताओं के पूजन तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल निसंदेह प्राप्त कर लेता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य और सत्य, इन दोनों को यदि तराजू पर रखकर तोला जाए तो संपूर्ण यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितृ और ऋषि सत्य में ही विश्वास करते हैं। सत्य को ही परम धर्म और सत्य को ही परम पद कहते हैं। सत्य को पर ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, इसलिए मैं तुम्हें सत्य का उपदेश करता हूं। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तपस्या करके सत्य धर्म का पालन करते हुए इस लोक से स्वर्ग को प्राप्त हुए। सदा सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विस्तृत एवं पवित्र हृदय अर्थात कुंड से युक्त है। योग युक्त पुरुषों को उसमें मन से स्नान करना चाहिए। यही स्नान उत्तम माना गया है। जो मनुष्य अपने पराये अथवा पुत्र के लिए भी असत्य भाषण नहीं करते, वे स्वर्गगामी होते हैं। ब्राह्मणों में वेद, यज्ञ तथा मंत्र नित्य निवास करते हैं, किंतु जो ब्राह्मण सत्य का परित्याग कर देते हैं, उनमें वेद आदि शोभा नहीं देते। अतः सत्य भाषण करना ही चाहिए। नारद जी ने कहा, भगवान, अब मुझे विशेषतः तपस्या का फल बताइए, क्योंकि प्राय सभी वर्णों का तथा मुख्यतः ब्राह्मणों का तपस्या ही बल है। महादेव जी बोले, नारद, तपस्या को श्रेष्ठ बताया गया है। तप से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं, वे सदा देवताओं के साथ आनंद भोगते हैं। तप से मनुष्य मोक्ष पा लेता है। तप से महत् पद की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने मन से ज्ञान विज्ञान का खजाना, सौभाग्य और रूप आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह सब उसे तपस्या से मिल जाती है। जिन्होंने तपस्या नहीं की है, वे कभी ब्रह्मलोक में नहीं जाते। पुरुष जिस किसी कार्य का उद्देश्य लेकर तप करता है, वह सब इस लोक और परलोक में उसे प्राप्त हो जाता है। मदिरा पीने वाला, परस्त्रीगामी, ब्रह्म हत्यारा तथा गुरु पत्नी गमन जैसा पापी भी तपस्या के बल से सबसे पार हो जाता है, सब पापों से छुटकारा पा लेता है। तपस्या के प्रभाव से 86,000 उधर्वरेता मुनि स्वर्ग में रहकर देवताओं के साथ आनंद भोग रहे हैं। तपस्या से राज्य प्राप्त होता है। इंद्र तथा संपूर्ण देवता और असुरों ने तपस्या से ही सदा सबका पालन किया है। तपस्या से ही वे वृत्तिदाता हुए। संपूर्ण लोकों के हित में लगे रहने वाले दोनों देवता सूर्य और चंद्रमा तप से ही प्रकाशित होते हैं। नक्षत्र और ग्रह भी तपस्या से ही कांतिमान हुए हैं। तपस्या से मनुष्य सब कुछ पा लेता है, सब सुखों का अनुभव करता है। मुने, जो जंगल में फल मूल खाकर तपस्या करता है तथा जो केवल वेद का अध्ययन ही करता है, वे दोनों समान हैं। वह अध्ययन तपस्या के ही तुल्य है। श्रेष्ठ द्विज,
वेद पढ़ाने से जो पुण्य प्राप्त होता है, 100 अध्याय और जप से इसकी अपेक्षा दूना फल पा जाता है। जो सदा तपस्या करते हुए शास्त्र के अभ्यास से ज्ञानोपार्जन करता है और लोक को उस ज्ञान का बोध कराता है, वह परम पूजनीय गुरु है। पुराण वेता पुरुष दान का सबसे श्रेष्ठ पात्र है। वह पतन से त्राण करता है, इसलिए पात्र कहलाता है। जो लोग सुपात्र को धन धान्य, सुवर्ण तथा भांति भांति के वस्त्र दान करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो श्रेष्ठ पात्र को गौ, भैंस, हाथी और सुंदर सुंदर घोड़े दान करता है, वह संपूर्ण लोकों में अश्वमेध के अक्षय फल को प्राप्त होता है। जो सुपात्र को ज्योति बोई एवं फल से भरी हुई सुंदर भूमि दान करता है, वह अपनी 10 पीढ़ी पहले के पूर्वज और 10 पीढ़ी बाद तक की संतानों को तार देता है तथा दिव्य विमान से विष्णु लोक को जाता है। देवगण पुस्तक पांचने से जितना संतोष होता है, उतना संतोष उन्हें यज्ञों से, प्रोक्षण अर्थात अभिषेक से तथा फूलों द्वारा की हुई पूजा से भी नहीं होता। जो भगवान विष्णु के मंदिर में धर्म ग्रंथ का पाठ कराता है तथा देवी शिव, गणेश और सूर्य के मंदिर में भी उसकी व्यवस्था करता है, वह मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। इतिहास पुराण के ग्रंथों का वाचन पुण्यदायक है। ऐसा करने वाला पुरुष संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा अंत में सूर्यलोक का भेदन करके ब्रह्मलोक को चला जाता है। वहां 100 कल्पों तक रहने के पश्चात इस पृथ्वी पर जन्म ले राजा होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञों का जो फल बताया गया है, उसे वह मनुष्य भी प्राप्त कर लेता है, जो देवता के आगे महाभारत का पाठ करता है। अतः सब प्रकार का प्रयत्न करके भगवान विष्णु के मंदिर में इतिहास पुराण के ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। वह शुभकारक होता है। विष्णु तथा अन्य देवताओं के लिए दूसरा कोई साधन इतना प्रीतिकारक नहीं। महादेव जी कहते हैं, नारद, इस विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। यह इतिहास अत्यंत पुरातन, पुण्यदायक, सब पापों को हरने वाला तथा शुभ कारक है। देवऋषि ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने लोक पितामह ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मुझे ये उपाख्यान सुनाया था। सनत कुमार बोले, एक दिन मैं धर्मराज से मिलने गया था। वहां उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के द्वारा नाना प्रकार की स्तुतियों से मेरा सत्कार किया। तत्पश्चात मुझे सुखमय आसन पर बैठने के लिए कहा। बैठने पर मैंने वहां एक अद्भुत बात देखी। एक पुरुष सोने के विमान पर बैठकर वहां आया। उसे देखकर धर्मराज बड़े वेग से आसन से उठ खड़े हुए और आगंतुक का दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने अर्घ्य आदि के द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया। तत्पश्चात वे उससे इस प्रकार बोले, धर्म के दृष्टा महापुरुष, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे पास बैठो, मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताओ। इसके बाद उस धाम में जाना जहां श्री ब्रह्मा जी विराजमान हैं। सनत कुमार कहते हैं, धर्मराज के इतना कहते ही एक दूसरा पुरुष उत्तम विमान पर बैठा हुआ वहां आ पहुंचा। धर्मराज ने विनीत भाव से उसका भी विमान पर ही पूजन किया तथा जिस प्रकार पहले आए हुए मनुष्य से सांत्वना पूर्वक वार्तालाप किया था, उसी प्रकार इस नवागंतुक के साथ भी वह बड़े ही सम्मान से बोले। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने धर्मराज से पूछा, इन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हुए? इन दोनों के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म बन गया है जिसका इतना उत्तम पुण्य है? आप सर्वज्ञ हैं, अतः बताइए किस कर्म के प्रभाव से इन्हें दिव्य फल की प्राप्ति हुई है? मेरी बात सुनकर धर्मराज ने कहा, इन दोनों का किया हुआ कर्म बताता हूं, सुनो। पृथ्वी पर वैदिश नाम का एक विख्यात नगर है। वहां धरापाल नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे,
जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाकर उसमें उनकी स्थापना की। उस नगर में जितने लोग रहते थे उन सबको उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए आदेश दिया। गांव के भीतर बना हुआ श्री विष्णु का वह सुंदर मंदिर लोगों से भरा रहता था। तब राजा ने पहले ब्राह्मण आदि के समुदाय का पूजन किया। फिर उन महाबुद्धिमान नरेश ने इतिहास पुराण के ज्ञाता एक श्रेष्ठ द्विज को, जो विद्या में भी श्रेष्ठ थे, वाचक बनाकर उनकी विशेष रूप से पूजा की। फिर क्रमशः गंध, पुष्प आदि उपचारों से पुस्तक का भी पूजन किया। राजा ने वाचक ब्राह्मण से विनय पूर्वक कहा, द्विजश्रेष्ठ, मैंने जो ये भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया है, इसमें धर्म श्रवण करने की इच्छा से चारों वर्णों का समुदाय एकत्रित हुआ है। अतः आप पुस्तक वांचिए। इस समय यह 100 स्वर्ण मुद्राएं उत्तम जीविका वृत्ति के रूप में ग्रहण कीजिए और 1 वर्ष तक प्रतिदिन कथा कहिए। वर्ष समाप्त होने पर पुनः और धन दूंगा। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार राजा के आदेश से वहां पुण्यमय कथा वार्ता का क्रम आरंभ हो गया। वर्ष बीतते बीतते आयु क्षीण हो जाने के कारण राजा की मृत्यु हो गई। तब मैंने तथा भगवान विष्णु ने भी इनके लिए द्यूलोक से विमान भेजा था। ये जो दूसरे ब्राह्मण यहाँ आए थे, इन्होंने सत्संग के द्वारा उत्तम धर्म का श्रवण किया था। श्रवण करने से श्रद्धावश इनके हृदय में परमात्मा की भक्ति का उदय हुआ। मुनिश्रेष्ठ, फिर इन्होंने उन महात्मा वाचक की परिक्रमा की और उन्हें 1 माशा सुवर्ण दान दिया। सुपात्र को दान देने से इन्हें इस प्रकार के फल की प्राप्ति हुई। मुने, इस प्रकार यह कर्म जिसे इन दोनों ने किया था, मैंने कह सुनाया। महादेव जी कहते हैं, जो मनीषी पुरुष इस पुण्य प्रसंग का महात्म्य श्रवण करते हैं, उनकी किसी जन्म में कभी दुर्गति नहीं होती। देवऋषि प्रवर, अब दूसरी बात सुनाता हूं, सुनो। गोपी चंदन का महात्म्य जैसा मैंने देखा और सुना है, उसका वर्णन करता हूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों ना हो, जो विष्णु का भक्त होकर उनके भजन में तत्पर रहकर अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है, वह गंगा जल से नहाए हुए की भांति सब दोषों से मुक्त हो जाता है। कल्याण की इच्छा करने वाले वैष्णव ब्राह्मणों के लिए गोपी चंदन का तिलक धारण करना विशेष रूप से कर्तव्य है। ललाट में दंड के आकार का, वक्षस्थल में कमल के सदृश, बाहुओं के मूल भाग में बांस के पत्ते के समान तथा अन्यत्र दीपक के तुल्य चंदन लगाना चाहिए, अथवा जैसी रुचि हो उसी के अनुसार भिन्न भिन्न अंगों में चंदन लगाए। इसके लिए कोई खास नियम नहीं है। गोपी चंदन का तिलक धारण करने मात्र से ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सभी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। जो वैष्णव ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हो, उसमें तथा विष्णु में भेद नहीं मानना चाहिए। वह इस लोक में श्री विष्णु का ही स्वरूप होता है। तुलसी के पत्र अथवा काष्ठ की बनी हुई माला धारण करने से ब्राह्मण निश्चय ही मुक्ति का भागी होता है। मृत्यु के समय भी जिसके ललाट पर गोपी चंदन का तिलक रहता है, वह विमान पर आरूढ़ हो विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। नारद, कलयुग में जो नरश्रेष्ठ गोपी चंदन का तिलक धारण करते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर जो मदिरापान, स्त्री और बालकों की हत्या करने वाला तथा अगम्य स्त्री के साथ समागम करने वाले देखे जाते हैं, वे भगवत भक्तों के दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। मैं भी भगवान विष्णु की भक्ति के प्रसाद से ही वैष्णव हुआ हूं। केवल मात्र वृक्ष लगाने से, वृक्षों के फूलों के द्वारा देवताओं की, पत्तों के द्वारा पितरों की और छाया और फल के द्वारा अतिथियों का सम्मान होता है और यह अनंत काल तक पुण्य फल देने वाला होता है। पिछले अध्याय में हमने इसी ज्ञान को प्राप्त किया। अगले अध्याय में हम संवत्सर द्वीप व्रत की विधि जानेंगे।